मन से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके जिंदगी में सफर होता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस वर्ष का थीम है पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में विश्व पर्यटन दिवस हम मना रहे हैं और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं एलजी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के प्रेसिडेंट श्री एम विनोद जी। विनोद जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले विनोद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जी तमाम द्वीपवासियों को जी और पर्यटक से जुड़े हुए तमाम हितधारकों को इस वर्ष की विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामना देता हूं जी। और ये उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला वर्ष अंडमान पर्यटन के लिए एक नई ऊंचाई छूने का मौका होगा और हम सब पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए एक काफी अच्छे समय आने वाले दिन में लाएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि द्वीपवासियों के लिए पर्यटन इतना महत्व क्यों है? द्वीपों में मेरा जहां तक मानना है, जी। पर्यटन एकमात्र उद्योग है। हमारे पास कोई और उद्योग नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है जी। सरकारी जॉब्स उतने मिलते नहीं हैं जी। आप अगर देखेंगे तो पर्यटन एकमात्र इंडस्ट्री है जो यहाँ का सबसे ज्यादा जीडीपी पेयर है। हमारे द्वीपों में पर्यटन बहुत अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि मेरा मानना है सरकारी नौकरी के बाद अगर कोई भी तर्क सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर और सबसे ज्यादा लोग नौकरी से जुड़े हैं, वो पर्यटन उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं। जी। विनोद जी, हमारे द्वीप समूह में पर्यटन की वर्तमान स्थिति क्या है? कोविड के पहले जी हम एक बहुत अच्छी लहर की तरफ जा रहे थे जी। सालाना 2 लाख पर्यटक आते थे, और कोविड के पहले बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हम 5 लाख पर ईयर तक पहुंच गए थे जी। जैसा कि आपको पता है, एक वैश्विक महामारी आई कोविड के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे पर्यटन अपनी लय पे जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द वो 5 लाख की सीमा को नहीं, उससे भी आगे जाएंगे जी। अब थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट का काम चल रहा था जी। थोड़ा फ्लाइट्स की कमी थी। अब धीरे धीरे हम उभर के आ रहे हैं उससे। एयरपोर्ट का ओपनिंग हो गया है, धीरे धीरे हम उभर के आ रहे हैं जी। और हमें उम्मीद है कि हम अपनी पुरानी लय को जल्दी पकड़ लेंगे। जी। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले जो है हम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से हम कर नहीं पाए, लेकिन उम्मीद है कि उस मुकाम को हासिल करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारी कमियां क्या हैं। पूरा इस वैश्विक महामारी के बाद आपने देखा होगा डोमेस्टिक टूरिज्म में जो बढ़ोतरी हुई, लोग अब फॉरेन जाना पसंद नहीं करते हैं जी। तो पूरा भारत का जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो अपनी चरम सीमा पे है। कश्मीर हो, केरला हो, तो हम क्यों लैग कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं कर पाए। ब्रांड अंडमान को मार्केटिंग में कोई कमी थी, जिसको आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में पर्यटन विभाग, पर्यटन के हितधारक, हम लोगों ने एक एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू किया है। बेंगलोर में किया हमने, कोयम्बतूर, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, अभी हम लोग फिर 29 को जा रहे हैं औरंगाबाद। तो इसको वापस अपनी पटरी में लाने के लिए सबसे पहला कदम जो हमने लिया है, हम एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं। विनोद जी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपने जो है कई प्रकार के पर्यटन से जुड़े रोड शो में पार्टिसिपेट किया है, तो इससे क्या लाभ मिलता है पर्यटन को? यही आपका सबसे बड़ा यूएसपी है जी। जब भी कोई रोड शो होता है, कोई फेयर लगता है जी। तो वहाँ पे देश विदेश के तमाम बड़े ट्रैवल एजेंट्स, बड़े प्लेयर्स आते हैं जी। आपका वहाँ उपस्थित होना, तो वो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की उपस्थिति नहीं होती है, वो ब्रांड अंडमान की उपस्थिति होती है जी। तो हमारा वहाँ उपस्थित होना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, इससे कहीं ना कहीं अंडमान पर्यटन को लाभ होता है। जी। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा नई पहल की गई है, तो इससे क्या फायदा होता है पर्यटन को? आपको आने वाले दिन में जी, ये जितनी भी नई पहल हुई है जी, इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको देखने मिलेगा। जी। उदाहरण के तौर पे जी, एयरपोर्ट का ओपनिंग हुआ है। जी। अब हमारी एक आदत है, हमें अगर एयरपोर्ट का आज ओपनिंग हुआ है तो हमें उम्मीदें बहुत है।
हम चाहते हैं कि आज ही इंटरनेशनल फ्लाइट आए, आज ही फैस कम हो जाए, आज ही सारे टूरिस्ट आ जाए। उम्मीदें हम लोगों को बहुत है, क्योंकि हम इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, हम काफ़ी दिन से जूझ रहे हैं। मगर ये जो नई स्कीम्स आए हुए हैं, इससे जरूर आने वाले समय में फ़ायदा होगा। एयरपोर्ट में भी नाइट लैंडिंग शुरू होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगा, ब्रिजेस बन रहे हैं। ब्रिजेस बनने से आपका नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का टूरिज्म बढ़ेगा। जी विनोद जी, पीबीएमसी की अपनी ग्रीन कनेक्ट पहल है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पर्यटन को लेकर? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीबीएमसी का। जी, काफ़ी अच्छे तरीके से वो करते हैं। उनका अपना एक टीम है, स्वच्छता अभियान का एक टीम है, ग्रीन इनिशिएटिव उन्होंने अपने पार्क्स में लिया है। ये उनका मेहनत है। जी, मुझे बोलने में संकोच नहीं है कि जो भी टूरिस्ट आता है वो जाते वक्त ये जरूर बोल के जाता है कि सबसे स्वच्छ जगह अंडमान निकोबार है, बहुत स्वच्छता है, बहुत साफ सफाई है इनके यहाँ। तो मैं दाद दूंगा उनका ग्रीन इनिशिएटिव, उनका अपना एक टीम है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी उनके साथ मिलकर अक्सर बीच क्लीनिंग, बहुत से ड्राइव्स में हम उनके साथ रहते हैं, अवेयरनेस कैंपेन में हम लोग सब साथ में मिलकर करते हैं। जी, पर्यटन के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण को प्रभावित किए बिना हम पर्यटन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर कुछ? अब तो पता होगा आपको, इस साल का थीम ही ग्रीन इनिशिएटिव है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, और अंडमान काफी दिन से इको टूरिज्म की ओर बढ़ रहा है। जी, आप देखिए अभी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप में काफी आइलैंड्स में कॉटेजेस बनना शुरू हो गए हैं। जॉली बॉय को तो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली रखा गया है। तो काफी अभी यहाँ के लोगों में अवेयरनेस है, सोलर एनर्जी आ रहे हैं, तो इकोसिस्टम में काम चल रहा है। अभी द्वीप समूह में बहुत सारे इवनिंग डेस्टिनेशंस हैं, तो उसे डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में मुख्य सचिव जी के वहाँ से एक मीटिंग हुआ। जी, उसके बाद सारे पर्यटक का यही सवाल है कि हम शाम को क्या करें। जी, लाइट एंड साउंड के बाद कोई कार्यक्रम नहीं है, 6 बजे के बाद उनको अपना कमरे में जाना पड़ता है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, राधानगर बीच स्वराज द्वीप में और लक्ष्मणपुर बीच शहीद द्वीप में और कार्बेंस्को बीच, इसको रात को 10 बजे तक खोला गया है। जी, तो लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी आपने देखा कि शैक्स का टेंडर हुआ है, जी, शैक्स लगेंगे इवनिंग में वहाँ पे स्टार्ट। तो इवनिंग लाइफ का ये एक शुरुआत है, मानते हैं। आगे चल के और भी बहुत कुछ पाइपलाइन में है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जी। विनोद जी, एक हितधारक होने के नाते नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी शैक्स आएंगे जी, बीचेस पे, छोटे छोटे दुकानें आएंगी, बीचेस के टाइम को बढ़ाया जाएगा, जी, म्यूजिकल प्रोग्राम्स रेगुलर तौर पे किया जाएगा। अभी कार्बेंस्को में हमने शुरू कर दिया, आपने देखा होगा बीच फेस्टिवल चल रहा है, सी फूड फेस्टिवल चला। तो इस तरह हम इसको सारे बीचेस में शुरू करेंगे। जी। जैसे कि हमारा जो द्वीप है ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रचलित है और लोग जो है बहुत आकर्षित होते हैं यहाँ पर घूमने आने के लिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर्षण का केंद्र क्या है और क्यों है? क्यों लोग अंडमान आए, जी, आपका सवाल ये है। हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगा अंडमान लोग क्यों नहीं आए। जी, भारत में जितने भी पर्यटन स्थल है, आप देखिए सबका अपना एक महत्व है। जी, गोवा लोग बीचेस के लिए जाते हैं, जी, किसी जगह कोई मंदिर के लिए जाते हैं। हमें तो बहुत फक्र होता है बोलकर कि अंडमान में टूरिस्ट कुछ भी मांगे हम उनको नहीं बोल सकते। यहाँ पे सब कुछ है। आप अगर हिस्ट्री की बात करें, भारत की आज़ादी से जुड़ी हुई हिस्ट्री हमारे पास है, सेलुलर जेल, वाइपर, रॉस आइलैंड। एक बीचेस की बात करें, वर्जिन बीचेस हमारे पास है। अंडमान में एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच हमारे पास है जो सिर्फ भारत में 8 जगह पे है। हमारे पास राधानगर बीच है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लैग कर रहे थे। जी, आज पूरे भारत में 3-4 एक्टिविटी ऐसा है जो सिर्फ अंडमान में और भारत में कहीं नहीं है। तो लोगों को कंप्लीट पैकेज अगर लेना है तो उनको अंडमान आना एक बार जरूरी है। वो अपना पूरा छुट्टी का आनंद यहाँ उठा सकते हैं। जी। विनोद जी, जैसे कि अभी आपने एडवेंचर की बात की है, तो यहाँ पर क्या स्कोप है वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर का? आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। जी, जब हमने पर्यटन उद्योग स्टार्ट किया आज से 20 साल पहले, जी, किसी को स्कूबा करना है तो यहाँ पे 1 या 2 स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट थे, जी, और सारे जो डाइव मास्टर्स थे सब फॉरेनर्स थे। ओके, आज लगभग 100 डाइव सेंटर्स लोकल बच्चों का रजिस्टर्ड है और सारे डाइव मास्टर्स लोकल है। जी, तो यहाँ पे मैं गुजारिश करूंगा कि लोगों से कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। आज पैरासेलिंग यहाँ पे 12-13 है, सब लोकल बच्चे हैं। जी, स्कूबा डाइविंग में लोकल बच्चे हैं, पैरासेलिंग में, जेट स्की में। तो यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जी, अभी हम लोग सिर्फ उसको शहीद द्वीप में कर रहे हैं, स्वराज द्वीप में कर रहे हैं, कार्बिन में कर रहे हैं। इसको और लोगों तक पहुंचाना है और द्वीपों में पहुंचाना है और लोग इससे रोजगार में जुड़े और इसको एक बड़ी संख्या में हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक हब बने। जी।
विनोद जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, तो इसमें किस प्रकार की सुरक्षा एहतियात बरते जाते हैं जिससे लोगों को असुविधा ना हो? अंडमान में सबसे सुरक्षित, पूरा देश में जी सबसे सुरक्षित कानून अगर कहीं है वो अंडमान निकोबार में है। जी एक एक बोट का 5-6 बार सर्वे होता है और कोई भी बोट ऑपरेटर या कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर कभी सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यहाँ पे सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स को बहुत बखूबी से प्रशासन इसमें ध्यान देती है और इसमें 3-4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि इसमें सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो पर्यटक की सुरक्षा है। जी, स्वतंत्रता संग्राम में इन द्वीपों की भूमिका बहुत ही अहम थी, तो देशभक्ति पूर्ण से हम पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? हमें सबसे पहले तो इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करना है। आज भी सेलुलर जेल एक टूरिस्ट स्पॉट है। मैं सारे टूर ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा कि सेलुलर जेल को आप एक टूरिस्ट प्रोडक्ट की तरह ना बेचें। सेलुलर जेल को एक तीर्थ स्थल के रूप में आप लोगों के सामने ले आए। जी, हमें एक लोगों को बताना होगा कि सेलुलर जेल का ये इतिहास है, वहां पे जो लोगों ने त्याग किया है उसकी वजह से आज वो सेलुलर जेल घूम पा रहे हैं। जी, प्रशासन जो है इंटर आइलैंड और मेनलैंड की जो कनेक्टिविटी है उसे अच्छे से जोड़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, और यदि फ्लाइट टिकट्स कम हो जाए तो इस पर आप पर्यटन का भविष्य कैसे देख रहे हैं? मैंने आपको बोला है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, जी उम्मीदें हमें है कि आज ही हो जाए, बट ये आने वाले समय में होगा। जी थोड़ा सब्र रखना होगा। जी हमने कोविड भी देखा, हमने सुनामी भी देखा, थोड़ा हमें सब्र रखना होगा। और प्रशासन अभी आने वाली 1 तारीख से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी दे रही है टूरिज्म के लिए। लॉन्ग आइलैंड को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, हैवलॉक से लॉन्ग आइलैंड कनेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर कर रहे हैं। और एक बार जब फ्लाइट्स बढ़ेंगे जी तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो फ्लाइट का बढ़ना और बोट्स के कनेक्टिविटी का, ये पर्यटन के उद्योग में गेम चेंजर होगा। हमारे द्वीप समूह में प्रमुख आकर्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसे क्यों देखना चाहिए? मैंने बताया ना, हमारे पास सब कुछ प्रमुख है। जी बीचेस, जी हमारे पास जो बीचेस है कहीं नहीं है दुनिया में। जी एडवेंचर स्पोर्ट्स जी हमारे पास है। द्वीपों में हमारे पास जो प्रमुख आकर्षण है, जी बीचेस हमारा आकर्षण है और एडवेंचर स्पोर्ट्स है और हिस्टोरिकल प्लेसेस, तीनों है हमारे पास सब कुछ है। जी, तो आने वाले समय में पर्यटन के लिए कुछ बदलाव करने वाले हैं आप लोगों की सुविधा के लिए? अभी पर्यटन विभाग भी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। जी स्ट्रीम लाइनिंग में बहुत कुछ होगा। हमने एक डिसाइड किया कि महीना जी हम एक अवेयरनेस कैंप चलाएंगे कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, यहाँ के आइलैंडर्स के लिए। जी पर्यटन उद्योग एक गलत परसेप्शन है लोगों के बीच में जी। कि जो ट्रैवल एजेंट है और जो होटेलियर है या जो बोट का मालिक है वही पर्यटन उद्योग से जुड़ सकता है। मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, जी पर्यटन उद्योग एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें हर एक लोग जुड़ सकते हैं। आप अपने घर से, अभी आपका घर में आपने 4 रूम बना दिया, उसको बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में आप रजिस्टर करिए। हर एक लोग पर्यटन उद्योग से जुड़ सकते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन होने से ही अंडमान निकोबार एक बहुत बड़ा पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में आगे उभर के आएगा। सर, यहाँ पर सी प्लेन आने वाले हैं, तो इस पर जो है पर्यटन को क्या बढ़ावा मिलने वाला है, इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। जी। बहुत जल्द यहाँ पे सी प्लेन आने वाला है जी। और 20 सीटर एयरक्राफ्ट भी आने वाला है जो डिगलीपुर जाएगा। जी, इससे पर्यटन उद्योग में बहुत बहुत बदलाव आएगा। विनोद जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम जो है फुल पैकेज है यहाँ पर, तीर्थ स्थल से लेकर, हिस्टोरिकल से लेकर, बीचेस से लेकर, लेकिन जब भी जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसके अलावा कुछ और आने वाले समय में क्या इनॉग्रेट होने वाले हैं आइलैंड्स या फिर विजिटर के लिए कुछ जगह? आने वाले समय में बहुत से नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। जी जॉली बॉय हमारा एक पुराना टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, काफी साल से बंद था। उनका बोट का कुछ सर्वे का, कुछ नए बोट्स को आने थे, वो आ गए हैं। सिंक आइलैंड खुलेगा, जी मार्क बे खुले, 11 द्वीप खुल रहे हैं टूरिज्म के लिए। जी। उत्तर और मध्य अंडमान जिले में ऐसा कौन सा जो है पर्यटन स्थल है जो बहुत ही फेमस है और वहां पर लोगों को जाना चाहिए? देखिए, उत्तर और मध्य अंडमान को हमें अभी प्रमोट करना चाहिए। जी अगर आपने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड डिगलीपुर में जी इतना खूबसूरत बीच है, बट जी। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि वो कनेक्टिविटी इशू भी दूर होगा। और आप रंगत जाइए, लॉन्ग आइलैंड, जी उत्तर और मध्य अंडमान, अगर आप बाराटांग से शुरू करें, सुंदरता बाराटांग से ही शुरू हो जाती है। आपको लाइमस्टोन केव्स मिलेगा। आप थोड़ा आगे लॉन्ग आइलैंड जाइए, लालाजी बे, मर्ग बे, बहुत ही खूबसूरत बीच है। आमकुंज बीच है, वहां से आपको मायाबंदर में एविस आइलैंड है। अंत में आप डिगलीपुर पहुंचेंगे, रॉस एंड स्मिथ एक बहुत प्यारा बीच है। जी। हमारे द्वीप समूह में फिल्म इंडस्ट्री का क्या भविष्य आप देखते हैं और भविष्य में रोजगार के क्या अवसर होंगे हमारे बच्चों को? हम उम्मीद करते हैं जी कि बहुत जल्दी फिल्म उद्योग से जुड़े लोग यहाँ आए
जी। उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा कि हमें सबसे बड़ा दुविधा उनको कहाँ आता है, उनका इक्विपमेंट्स लाना। जी। बट वो आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। आप देखिए तमिल मूवीज से स्टार्ट हुआ, अभी हिंदी मूवीज भी आ रहे हैं। एक बार अगर फिल्म पर्यटन यहाँ शुरू हो गया तो यहाँ के बच्चों को रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। जी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर्यटन की क्षमता को कैसे बढ़ावा देती है? अंडमान निकोबार में बर्ड वॉचिंग जो शुरू हुआ सबसे पहले कैम्बल बे से शुरू हुआ, ग्रेट निकोबार से। जी। और ये प्रोजेक्ट का आने से जरूर टूरिज्म में बदलाव आएगा। जी। जैसे कि अभी आपने बहुत सारे अच्छे जगह के बारे में बताया, बाराटांग का लाइमस्टोन केव के बारे में, तो वैसे ही हम लिटिल अंडमान में जाते हैं। लिटिल अंडमान के बारे में बताइए। वहाँ का बहुत सारे स्पॉट है जो टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत सारे अच्छे हैं, तो उसको वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? हर सवाल का हम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में आके रुकते हैं। जी। तो अभी प्रशासन ने कनेक्टिविटी का, मैंने बताया आपको, काफी जी। बोट्स दे रहे हैं। लिटिल अंडमान भी सर्फिंग के लिए बहुत फेमस है। जी। हर साल ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप आता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि अंडमान में भी सर्फिंग होता है। जी। ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप आता है, हडवे में वो सर्फिंग करता है। लिटिल अंडमान में काफी स्पॉट्स है, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। तो कनेक्टिविटी जो हम लैक कर रहे थे, अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि प्रशासन जिस हिसाब से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने में काम करा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इन जो द्वीप्स है, नॉर्थर्न मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ये सब बहुत जल्दी अंडमान निकोबार के पर्यटन मैप में आ जाएंगे। इको टूरिज्म का सस्टेनेबल मॉडल क्या है यहाँ पर? हमको संख्या ज्यादा नहीं चाहिए। जी। अभी हमने बताया, अभी थाईलैंड है, उनका संख्या भी 5-6 लाख है पॉपुलेशन, हमारा भी 5-6 लाख है। वो 1 करोड़ टूरिस्ट जाता है वहाँ, हमारे वहाँ 5 लाख जाता है। तो वो एक्सेस टूरिज्म है वहाँ पे। हमें एक्सेस टूरिज्म नहीं चाहिए। हमें जो भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए काम करना है, द्वीपों के इकोलॉजी को देखते हुए। आज लोग अंडमान क्यों आना चाहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, साफ सफाई, सुंदर बीचेस, वर्जिन बीचेस। हमें अपने इकोसिस्टम को, अपने मैंग्रोव्स को, अपने कोरल्स को, अपने फ्लोरा फौना को बचाते हुए, इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए जो भी पर्यटन से जुड़ा आगे का एक्टिविटी है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। जी। हमारे द्वीप समूह में बहुत सारे गांव हैं, तो विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? रूरल टूरिज्म देश के काफी हिस्से में आ गया है। जी। यहाँ भी उतना सीरियसली अभी यहाँ उसमें काम हो नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट कहीं ना कहीं पंचायत, कुछ पंचायत ने शुरू किया। जैसा आपने देखा होगा चोलदारी में जी। उन्होंने एक पार्क बनाया, वीर सावरकर पार्क। विमरलीगंज में कुछ इशू हुआ है, तो कुछ पंचायत धीरे धीरे इसको शुरू कर रहे हैं और रूरल टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। जी। भविष्य में टूरिज्म को लेकर क्या संभावनाएं हैं और क्या चेंजेस आने वाले हैं? हमारा भविष्य ही टूरिज्म है। जी। अंडमान निकोबार का भविष्य ही टूरिज्म है। जी। और हम इसी उम्मीद पे हैं जी कि जो भी काम प्रशासन नए स्कीम्स को ला रहा है वो सब पर्यटन में एक नींव का पत्थर साबित हो। और यहाँ जो लोकल बच्चे, हम लोग जो पढ़े लिखे यहाँ के बच्चे हैं, ये सब पर्यटन उद्योग से उनको कुछ न कुछ फायदा पहुंचे। जी। पर्यटन में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? सरकारी नौकरी के बाद जी सबसे ज्यादा अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो पर्यटन विभाग है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग दिन के दिन, आप देखिए अभी नए नए होटल्स बन रहे हैं। होटल्स बनेंगे तो रोजगार के अवसर आएंगे, नए एक्टिविटीज आ रहे हैं, तो पर्यटन उद्योग में रोजगार का अवसर दिन ब दिन बढ़ते रहेगा। जैसे कि हमारे द्वीप समूह को मिनी इंडिया कहा जाता है, लेकिन इसे मिनी इंडिया बनाने के लिए पर्यटन का क्या महत्व है? हम तो देखिए, आप पूरे देश से लोगों को लाते हैं और यहाँ जितने टूर ऑपरेटर है, टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, सब देश के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए हैं। जी। और जब टूरिस्ट यहाँ आता है, आप देखिए फरवरी में महाराष्ट्र मंडल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो टूरिस्ट सिर्फ उस कार्यक्रम को, वीर सावरकर जी की कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आते हैं। उसी तरह जनवरी में कुछ तमिलनाडु संगम में प्रोग्राम आता है। तो हमारे हर एक कल्चर को यहाँ हम लोग मेंटेन करते हैं। जी। हमारे द्वीप समूह में कुछ बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कैसे आए, इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले मेरा हर एक द्वीपवासी से ये हाथ जोड़ के विनती है कि इसको सीरियसली ले। एक बहुत बड़ा समुंदर है। जो भी इस उद्योग में जुड़ना चाहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका कोई ऑफिस हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई बड़ा से चैम्बर बनाए। मैंने बताया ना, आप अपने घर से टिकटिंग करिए, आप स्कूबा डाइविंग का गाइडिंग करिए, आप शाम को किसी होटल से कंसल्ट करिए, उसमें गाइडिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। पर्यटन उद्योग में आने के लिए द्वीपों का कोई भी बच्चा या अनएम्प्लॉयड आना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, हम उनको प्रॉपर गाइडिंग देंगे। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अपनी काम को ईमानदारी से निभाए। पर्यटन उद्योग में बहुत सारे अवसर है द्वीपों में। जी। विनोद जी, टूरिज्म से रिलेटेड अलाइड सर्विसेज के बारे में बताइए। टिकटिंग करिए जी, एडवेंचर स्पोर्ट्स को कुछ लॉन्च करिए,
होटल्स है, टूरिज्म। अब ये कि यहाँ पे हम लोग 2-4 चीज कर सकते हैं जी फिशरीज से टूरिज्म को जोड़ सकते हैं, एग्रीकल्चर से टूरिज्म को जोड़ सकते हैं। जी हमें कुछ हट के जाना चाहिए। अभी एग्रीकल्चर टूरिज्म, फिशरीज टूरिज्म, ऐसी चीज़ों को अंडमान में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और मेरे ख्याल से फिशरीज डिपार्टमेंट इसमें कुछ काम कर रहा है। जी आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों से जी कि पर्यटन उद्योग को सीरियसली ले, जी और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से भी मेरा गुजारिश है जी कि अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, हम सब मिल के काम करें, जी प्रशासन, हितधारक मिल के पर्यटन के हित में, पर्यटन इंडस्ट्री के हित में, और जो पर्यटक आते हैं हम उनको जो सर्विस दे, हम उनसे जो चार्जेस लेते हैं उनको वो सर्विस मिले, और सब आने वाले समय में अंडमान पर्यटन को एक स्वच्छ पर्यटन डेस्टिनेशन बनाने में सब मिलकर काम करें। जी विनोद जी, चलते चलते आप ये बताइएगा कि प्रशासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? अंडमान पर्यटन को लेकर केंद्र सरकार बहुत ही सीरियस है। जी मैंने बताया आपको, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, जी ब्रिजेस आ रहे हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, जी 11 नए आइलैंड्स का नीति आयोग के द्वारा, जी 11 आइलैंड्स को नीति आयोग को दिया गया है कि इसको पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप करें। जी तो प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर काफी काम कर रही है। जी आशा करते हैं कि आने वाले दिन में जी इसका रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आप हमारे सारे हितधारकों और आम द्वीपवासियों को अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको विश्व पर्यटन दिवस की बधाई देना चाहूंगा, जी और मैं द्वीपवासियों से भी गुजारिश करूंगा जी कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल है वो भी एक बार जाके देखे, जी और वो अपने जो लोग मेनलैंड में हैं जी उनको प्रोत्साहित करें कि एक बार अंडमान आए। आप देश के किसी कोने में जाने से अच्छा एक बार अंडमान आए, इसकी खूबसूरती को देखे। हर एक व्यक्ति, हर एक द्वीपवासी को अंडमान का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। ब्रांड अंडमान तभी प्रमोट होगा। जी, और अंत में हमारे द्वीप समूह के जो बेरोजगार युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा जी कि आज का जो समय है जी पर्यटन उद्योग में आने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए। हमारे समय में अगर एक गाड़ी भी हमें लोन में लेना होता है तो हमें 2 गवर्नमेंट सर्वेंट का श्योरिटी देना पड़ता है। आज आप पर्यटन उद्योग से जुड़े कोई भी काम करना चाहते हैं, पीएमईजीपी स्कीम में आपको लोन मिलता है। आज बैंक्स आपके द्वार पे है, पहले हम बैंक्स के द्वार पे रहते थे। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागने से अच्छा वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बने, पर्यटन उद्योग में काफी स्कीम्स है उसका लाभ उठाए, और वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बनकर अंडमान के प्रमोशन में उनका भी एक भूमिका रहे। जी धन्यवाद विनोद जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना कीमती वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। पर्यटन अनुभव को बढ़ाता है और विचारों को शुद्ध बनाता है। इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम से इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।